18 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? आप और मेरी ज़िंदगी में चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, चाहे आपके लिए कुछ भी, जब अम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं छोटा था 7-8 साल का, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि सिर्फ एक दिन है, आप इनकी खिदमत कर लें, उसके बाद इसको घर ले जाए जितनी भी हो सकती। तो कलाम ये हमसे कहता है, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? और क्या हुआ कि उसी दिन जब उन्होंने जवाब दिया, खुदावंद ने जब अपना जवाब दिया, डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए, वो सारा कुछ खुदावंद ने जिंदा करके उनके सामने दिखा दिया। वो सर पकड़ के बैठे थे, ये कैसे हो गया? तो फिर खुदावंद ने दिखाया कि इब्रानियों का खुदा जिंदा खुदा है और ये वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है। क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? ऐसे ही खुदावंद ने बाप इब्राहिम से कह रहा है, मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तो खुदावंद ने ये सिखाया कि हर एक चीज को खुदावंद एन वक्त पे मुहैया करेगा। हम अक्सर जब हमने घर को, मेरी शादी थी, घर के लिए बहुत से लोग टोंट करते थे, बहुत सी दूसरी कौमों में से भी, कि कैसे होगा, किवें होएगा, कित्थों होएगा, तेरा केड़ा सोर्स है, तू की करेंगी, ये चीज़ां सानू दे दो, सोफे सानू दे दो। तो बड़ा जलील करते थे। अमीर बाहर गली में जाती थी तो यही सवाल जो है ना, वो जलील करने के लिए पूछे जाते थे। लेकिन मेरी अम्मी उनको एक ही जवाब देती थी कि मेरा खुदा मुझे मुहैया करेगा। तो फिर भी वो कहते थे, हालांकि जिंदा खुदा का नाम ले लिया कि वो मुहैया करेगा, लेकिन फिर भी आगे ये सवाल कर दिया जाता था, कोई होए सोर्स होए, कोई कमेटी तो पाई होए तो फिर ही होएगा। तो खुदा नूं कमेटियां दी जरूरत नहीं, जिथे सर्जन फेल हो जाते ने उत्थे मेरा खुदा शाफी सब कुछ एन वक्त ते सब कुछ नवा करन दी कुदरत रखदा। मौत वो मुर्दा भी होए किन्ने साल दा, किन्ने सालां दा भी, जदों मेरा यीशु जिहड़े मुर्दे नूं भी आवाज दे दे, तो जदों उन्हें आवाज एंड ते देनी है तो सारे मुर्दियां ने उठ पैना। तो खुदा ली कोई भी बात मुश्किल नहीं है। अभी हम 4 दिन के मुर्दा लाजर को देखते हैं, मेरे यीशु ने, जिंदा कलाम ने जब आवाज देनी है तो सारे मुर्दे उठ खड़ा हो जाए। तो ये मेरे खुदावंद के लिए कुछ भी करना जो है वो नामुमकिन जो है नहीं है, सब कुछ मसीह में मुमकिन है। तो आज आपके जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी आपके बच्चे कोई नशे में है, किसी के पास जॉब नहीं है, उनकी हर एक चीज के लिए खुदावंद मुझे और आपको ये सवाल कर रहा है, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? खुदावंद पूछ रहा है। खुदावंद ने सब कुछ एन वक्त पे मुहैया करना है। खुदावंद ने जो मैं स्टाइल खुदावंद का देख रहा था कलाम में से पूरा, जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसने सब में खुदावंद ने दिखाया कि मैं एन वक्त पे मुहैया करूंगा। और जितनी भी चीजें खुदावंद ने मुहैया की वो एन वक्त पे, बचाया भी एन वक्त पे, निजात भी एन वक्त पे आई, बरकत भी एन वक्त पे देना चाहता है। कोई भी बेबी की ब्लेसिंग है वो भी एन वक्त पे, लेकिन उससे पहले हमें खुदा के आगे झुकना होगा। तो लिखा हुआ है कि सो सारा हामला हुई, अब्राहम के 21:2 में लिखा हुआ है, 21 बाब की 2 में, सो सारा हामला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मोइन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। खुदावंद का जो स्टाइल है पूरी बाइबल में वो ये है कि वो मोइन वक्त पे, जो उसने एक वक्त अपनी मर्जी से मुकर्रर किया है वो उसी पे मुहैया करेगा, वो उसी पे शिफा देगा, वो उसी पे। जब इस घर को हमने लेना था दूसरा घर, तो मैं अपनी कोशिश से, अपनी काविश से, मैं 2.5 साल 3 साल रोजाना मैं जॉब से आना, मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स को बहुत सारे इलाके देखे, लेकिन वो खुदा का प्लान नहीं था। खुदा का प्लान 15 दिन पहले मोइन वक्त पे मुहैया करना था, और मैं 2-2.5 साल जो है वो उसमें क्या हुआ, खुद की पावर से हासिल करना चाह रहा था, मैं बुरी तरह फेल हुआ। और उससे थोड़े मंथ पहले हमने ये घर को गिरवी भी दे दिया और वो इसका बयाना दे दिया इसको बेचने के लिए, लेकिन वो भी खुदावंद की मर्जी नहीं थी। अगर खुदावंद की मर्जी, मैं खुदावंद की मर्जी के दरमियान आ रहा था, खुदावंद ने अपने मोइन वक्त पे मुहैया करना था, लेकिन मैंने अपना हाथ आगे किया हुआ था, बढ़ाया हुआ था। जब हम अपनी जिंदगी में अपना हाथ आगे बढ़ाए रखते हैं कि मैं कर लूंगा
तो हम बुरी तरह फेल हो। लेकिन जब अपना हाथ पीछे लाएंगे और खुदा का हाथ आगे करेंगे, दाऊद नबी कहता है कि तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। तो जब उसका हाथ आगे करेंगे, कुलजम भी रास्ता बदल देंगे, मौत रास्ता बदल देगी, हर चीज किस वक्त पे मुहैया होगी? मोइन वक्त पे। तो क्या हुआ, हमने इसको बयाना दे दिया और उसका टोकन ले लिया हमने, और खुदावन की मर्जी नहीं थी, हमें 43,000 खुद से दे के उनसे जान छुड़वानी पड़ी कि हमने घर नहीं भेजना। खुदावन ने बुरी तरह झटका दिया कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मोइन वक्त पे होना है, और हम अपने हिसाब का वक्त पहले ही वक्त से डरे होते हैं कि खुदा कुछ नहीं कर सकता। जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो फिर हम खुदा को ये चैलेंज कर रहे होते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद ही कर रहा, और हम बुरी तरह फेल होते हैं, बुरी तरह नुकसान होता है। तो जब हम खुदा के आगे रखते हैं कि खुदा जो तेरा मोइन वक्त है मुझे उस पे चाहिए, वो ब्लेसिंग जो है, अगर वो बाप इब्राहिम ने, अगर वो उसकी नस्ल से वो दूसरा औलाद पैदा हुई तो वो उसको क्या कर रही है, उसके लिए वो बाले जान बनी हुई। लेकिन जो वादे के फर्जंद है वो मोइन वक्त पे खुदा ने मुहैया किया, तो आज वो अगर वो ना होते तो वो सुकून से रहते। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि खुदावन ने जब इब्राहिम को बेटा दे दिया मोइन वक्त पे, तो फिर खुदावन ने उसकी आजमाइश की। जब हम देखते हैं कि उसकी आजमाइश की, ये मुझे मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो क्या हुआ कि 3 दिन उसकी जो है वो आजमाइश चलती रही बाप इब्राहिम की, और उस 3 दिन के दौरान खुदा उससे कोई बात नहीं कर रहा था। उसने लकड़ियां चीरी, किसी ने अपने हाथ से अपने बच्चा कुर्बान करना हो और उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो तो क्या उसे लकड़ी चीरी जाएगी? लेकिन उसकी खुदा से उसने पूरा फोकस खुदा पे रखा हुआ था कि जिसने मुहैया किया है वो इसको जिंदा करने की भी कुदरत रखता है, और इसीलिए वो उसको कुर्बान करने लगा था कि मेरे और मेरे खुदा की मोहब्बत में कोई चीज़ ना है, मुझे मेरे मोइन वक्त पे मेरा खुदा इसको जिंदा भी कर देगा अगर मैं कुर्बान कर दूं। तो आज आप अगर खुदा के लिए कोई भी चीज की कुर्बानी दे रहे हैं तो खुदावंद आपके लिए बड़े रस्तों को खोलने के लिए मोइन वक्त पे तैयार है। क्या हम उस वक्त का इंतजार करने को हैं? अगर तो हम उस वक्त का इंतजार नहीं करेंगे तो फिर हम अपना हाथ बढ़ा के कर्जा उठाएंगे, नाकामी आएगी, फेलियर आएगी, वही चीजें रहेंगी। जब मैंने अपना हाथ उठा के पीछे किया और मैंने कहा खुदावन तू अब मुहैया कर, तो 15 दिन पहले खुदावन ने सब कुछ मुहैया कर दिया और हमें एक बड़े घर में ले गया। तो ये सारा इज्जत जलाल खुदावन यीशु नाम को। ऐसे ही खुदावन हमारी जिंदगी में किस वक्त पे काम करना चाहता है? मोइन वक्त पे 15 दिन पहले खुदावन ने किया, और लिखा है कि हम गलतियों 6 बाब उसकी 9 आयत में, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अक्सर हम खुदावन के साथ चलते हुए नेक काम करने में, खुदावन की खिदमत करने में हिम्मत हार के खिदमत को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? खिदमत को, खुदावन की खिदमत को छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि शायद खुदा का मेरे जिंदगी में कोई प्लान नहीं है। लेकिन बाप इब्राहिम की जिंदगी में किस उम्र में खुदावन ने प्लान रखा? 75 बरस की उम्र में। खुदावन जिंदगी के किसी भी हिस्से में आपसे खिदमत लेना चाहता है। तो आपने और मैंने क्या लेना है? हिम्मत नहीं हारनी और बेदिल नहीं होना खुदावन के काम के लिए, खुदावन के पीछे चलने के लिए। अब अभी अगर हीलिंग नहीं हुई तो खुदावन आपको और मुझे कामिल कर रहा है, हमें ठीक कर रहा है उस मुकाम तक लाने के लिए। जैसे ही इब्राहिम कामिल हुआ तो उसको ऐन वक्त पे क्या होगी? वो औलाद मुहैया होगी। तो हमें अपने आप को ठीक करते जाना है, और जैसे ही मोइन वक्त आएगा खुदावन मुझे और आपको एक बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है, और ऐन वक्त पर हम क्या करेंगे? काटेंगे। और जब बाप इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए खुदावन के आगे पेश कर दिया, तो क्या 3 दिन हम क्या कहते हैं कि आजमाइश होनी तो उनसे तो पहले खुदा हल दे दे। खुदावन ऐन वक्त पे उस आजमाइश का हल देता है। उसने 3 दिन में खुदावन चुप रहा। जब बच्चे का एग्जाम होता है तो टीचर एग्जाम वाले दिन क्या एग्जाम बच्चे के पास आके बताता है? वो उस दिन उसके पास भी नहीं आता, चेक करता है कि अब ये क्या करता है। ऐसे ही खुदावन का कलाम हम जो सीख रहे हैं, हमें ये पूरा हफ्ता फिर कलाम जो है वो टेस्ट करता है कि जो ये कलाम सीख के आया है
अब इसको जो आजमाइश चल रही है उसमें क्या करता है। तो उस आजमाइश में हमने क्या करना है, खुदावंद के आगे झुके रहना है और खुदावंद के वेट करना है। और बाप इब्राहिम ने क्या किया, उन 3 दिनों में खुदावंद के साथ वही वफादारी और खुदावंद के हुक्म जो दिया उसको पूरा करने के ऊपर लगा रहा। और क्या हुआ, ऐन वक्त पे खुदावंद ने उसको मैंडा मुहैया कर दिया। जो खुदावंद ने उसको काम करने को दिया था वो उसी में लगा रहा। हालांकि उस काम में उसके बेटे की जान चली जानी थी, जुदाई आ जानी थी, गम सब कुछ हो जाना था, लेकिन जो खुदावंद ने उसको काम दिया हुआ था वो उस काम को पूरा करने में हिम्मत नहीं उसने हारी। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद तूने जो वो मोरिया का पहाड़ का है उस पे जाके कुर्बान कर दे, तो मेरे इधर भी तो पहाड़ है, मैं इधर भी कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन वो 3 दिन उस पहाड़ तक ले जाने के लिए एक मकसद था कि खुदावंद ने दिखाना था कि उस पहाड़ पर खुदावंद ने मैंडा मुहैया करना था। ऐसे ही हमारी जिंदगी में खुदावंद ने ऐन वक्त पे दिखाना होता है कि मैं इधर ये काम करने की कुदरत रखता हूँ, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काम अगर मैं तेरी जिंदगी में कर रहा हूँ तो ये आजमाइश आ रही है, इस आजमाइश के दौरान तो मेरी हजूरी में आ जाएगा, इस आजमाइश के दौरान तेरे अंदर से बहुत सी चीजें दूर हो जाएंगी जो दुनिया की हैं, जो तुझे पुरानी जिंदगी में लेके जा रही हैं। तो हमने खुदा के किस वक्त का इंतजार करना है, मोइन वक्त का, जिसमें हमें खुदा ठीक कर रहा है और हमने ठीक होते जाना है। और जो जो ठीक होता गया है खुदा ने ऐन वक्त पे उनके लिए मौजे किए। तो हमने आज से खुदा के उस वक्त का इंतजार करना है, लेकिन उस वक्त के दौरान जो खुदा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर खुदावंद खामोश है तो इसका मतलब कि खुदावंद बड़ा काम करने है। जब जब खुदावंद खामोश हुआ है आजमाइश के दौरान, तब तब खुदावंद ने बड़े बड़े मौजे किए। जब कुलजम के ऊपर खुदावंद ले गया, पीछे भी मौत आगे भी मौत, तो खुदावंद चुप था और खुदावंद देख रहा था कि मूसा अब क्या करता है। और मूसा खुदा की तरफ देख रहा है और खुदावंद उसको कह रहा है कि तू अपना हाथ बढ़ा और कमांड कर। तो उधर हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमने उस जगह पे कलाम जो सीखा है उसको इस्तेमाल करके दुष्ट की ताकत को भगाना है अपने बच्चों की ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से। और मोइन वक्त पे खुदावंद आपके लिए और मेरे लिए सारे रास्ते बनाने के लिए तैयार है। और आगे हम देखते हैं कि काना गलील की शादी को हम सब जानते हैं। तो उसमें काना गलील की शादी के अंदर खुदावंद ने उसकी माँ मरियम ने, खुदावंद यीशु की माँ मरियम ने उसको जब कहा तो खुदावंद ने अपने वक्त के मुताबिक उसको कहा कि जो कुछ माँ मरियम ने कहा कि आपको ये बताए उसको करना। और खुदावंद यीशु ने जब अपनी काविश से उन्होंने सारी मैं बिरोस ली, उनको पेश कर दी, तो उनकी मैं इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वो यीशु की, जब उनकी सब कुछ खत्म हो गया, फिर वो यीशु के पास है। हम भी जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तब यीशु के पास आते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि वो शादी से पहले यीशु के पास आते तो कभी कमी नहीं होनी थी। कमी तब आई जब उन्होंने यीशु से बाद में मशवरा लिया, लेकिन जब यीशु से पहले मशवरा लिया होता तो शादी में कभी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि उस शादी में यीशु था। लेकिन यीशु से मशवरा कहाँ पे लिया जा रहा है? जब कमी आ रही है, जब जान पे बन गई है। उससे पहले मैं किधर था और यीशु किधर था? तो ऐसे ही उनकी जिंदगी में हुआ कि यीशु तो उनकी शादी में था, लेकिन यीशु को एक साइड पे किया हुआ था। वो तब मशवरा लिया गया जब उनकी इज्जत बेइज्जती पर क्या आई, बात बन पड़ी। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में अक्सर यीशु होता है, लेकिन हम तब यीशु से मशवरा लेते हैं जब हमारी जिंदगी पे जान पे बन जाती है। तो हम फिर खुदावंद भी मुआयन वक्त पे जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो फिर खुदावंद अपना जलाल दिखाना चाहता है। खुदावंद तब अपना जलाल दिखाएगा जब हम उसको आगे करेंगे। हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम खुद ही आगे हुए होते हैं। हमने देखना है कि कहाँ मैंने अपना हाथ या मैंने अपनी कोशिश या मैंने अपनी चीज़ को आगे किया हुआ है, तो मैं उसको आज पीछे करता हूँ। आज आपने कहना है कि खुदावंद मैं जहाँ पे भी मेरा हाथ आगे है
कि मैं कर्जा उठा के अपने घर के हालात को ठीक कर लूँगा, मैं ये काम करके, मैं वो काम करके, मैं ये चीज़ करके मैं खुद को अपने घराने को ठीक कर लूँगा, तो हम बुरी तरह फेल होंगे। जब हम अपना हाथ पीछे करेंगे और खुदावंद तू आगे आ, और हमारा काम सिर्फ क्या है, मटकों में यीशु ने कहा था कि पानी भर दो, हमारा काम है उसके कदमों में अपनी दुआ को रख देना कि मैं बुरी तरह फेल हूँ खुदावंद, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ करो, अपने मुआयन वक्त पे सब कुछ मुहैया कर। और जब आपने ऐसे दुआ कर दी है, फिर इंतजार करना है कि खुदावंद ने क्या उसी टाइम कर दिया। खुदावंद ने जब उन्होंने पानी भरा, उसके बाद पहली कमांड तो खुदावंद ने जो कहा कि पहले जो खुदावंद ने कहा यीशु ने वो किया। अगर वो पानी ना भरते तो खुदावंद यीशु ने जलाल भी नहीं दिखाना। आज हमें जो कलाम में से सिखाया जाता है कि हमने अपनी जिंदगी को बदलना है, तो फिर खुदावंद अपना जलाल दिखाएगा। लेकिन हम कहते हैं पहले खुदावंद अपना जलाल दिखाए तो फिर मैं मनांगा खुदा, फिर उनके पीछे चलांगा, फिर उनकी हजूरी च भी आवा। लेकिन खुदावंद ने उधर उनको क्या बोला है कि पहले क्या भरो, पानी भरो। जब उन्होंने ये खुदावंद की डिमांड को पूरा किया, खुदावंद का वो क्या था, हुक्म था। ऐसे ही खुदावंद हमारी जिंदगी में कलाम के जरिए हुक्म रखता है जिनको हमने पूरा करना है। जब हम उसको पूरा करेंगे, खुदावंद मुझे और आपको मुआयन वक्त पे हमारी शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला है। उधर सारी बारात के सामने उनकी क्या हो जानी थी, शर्मिंदगी हो जानी थी, उधर बेइज्जती हो जानी थी। अगर किसी के घर में बारात आई हो, खाना कम पड़ जाए, तो पता है कि कितनी बेइज्जती हो जाती है कि तो खाना ही नहीं पूरा कर पाए। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी शर्मिंदगियां हैं जो कि खुदावंद यीशु के बगैर उनको अपनी जिंदगी से दूर करना नामुमकिन है। लेकिन यीशु के लिए आपकी सारी शर्मिंदगियों को दूर करना एक छोटी सी बात है। हालेलुया। तो आज से हमारी जिंदगी में यीशु है, हमने उसके हुक्मों को मानना है। जितने भी बाइबल मुकद्दस में, जब हम इनको मानना शुरू कर देंगे तो पानी में बदलने वाली है। आपका बच्चा नशे से बाहर आने वाला है, आपके बच्चों के लिए वीजा, टिकट, जॉब मुहैया होने वाली है। पहले हमने क्या मानना है, हुक्म। जैसे कि उन्होंने माना और क्या भरा, पानी भरा। वो क्या था, हुक्म था कि पानी भरो मटकों में। ऐसे ही खुदावंद ने जितने भी हमारी जिंदगी में कलाम के मुताबिक हुक्म दिए हैं कि हमने जो है, हमें सबको पता है कि कौन कौन से हुक्म हमारी जिंदगी से टूट रहे हैं, आंखों से, जुबान से, चोरी करके या कुछ भी ऐसे गुनाह, सबको पता है हमारी जिंदगी में कोई ना कोई हो जाता है। तो हमने पहले उन हुक्मों को मानना है, तो खुदा मोइन वक्त पे मुहैया करने की कुदरत रखता है। कमी किसमें है, हम में। हमने अपनी कमी को दूर करना है। खुदा मोइन वक्त पे सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। और जैसे ही उन्होंने ये काम किया, खुदावंद ने उस मटकों के अंदर मैक में बदल दिया। और जब वो में बदले तो जो पहली मैं थी उससे बेहतर मैं खुदावंद ने मुहैया की, और उसमें कमी भी नहीं आई। वो सारा शेर होके फिर भी बच जाता है। हालेलुया। और ऐसे ही हम देखते हैं खुदावंद के बंदा यूसुफ की जिंदगी में। यूसुफ ने जब कैद में था तो यूसुफ ने अपने तरीके के मुताबिक कैद से बाहर आने की कोशिश की कि जाके तू मेरी किससे सिफारिश कर दे, बादशाह से। और क्या हुआ, शायद खुदा उसको 2-3 दिन में उस कैद से बाहर निकालने वाला था, लेकिन उसकी कैद कितने साल और बढ़ गई, 2 साल उसकी कैद और बढ़ गई, क्योंकि उसने इंसानी तरीके से उस कैद से बाहर आने की सोची। तो जैसे ही हम इंसान के जरिए अपनी मुश्किलात से बाहर आने की सोचेंगे, आपकी आजमाइश और बढ़ जाएगी। हालांकि मैं देखता हूं कि यूसुफ खुदावंद का जो ममसू था, नबी था, वो क्या था, उसने बचपन में एक ख्वाब देखा था और उसी ख्वाब के मुताबिक उसने पूरी जिंदगी खुदावंद का वफादार ताबे रहा। और लेकिन जब उसने इस चीज में कैद में आके तो मदद मांगी किसकी, इंसान की, तो उसकी कैद क्या होगी, और बढ़ गई। लेकिन फिर खुदावंद ने उसको 2 साल जब उसका ड्यूरेशन गुजरा, उसको सजा मिली, उसने खुदा से माफी मांगी, तो क्या हुआ, वो खुदावंद ने दोबारा उसकी जो है वो खुद अपना हाथ बढ़ा के उसको कैद से बाहर निकाल।
तो खुदावंद मोइन वक्त पर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ना तो हमने किसी इंसान पे निगाहें रखनी है, ना किसी इंसान से मांगना है। इंसान से तवक्को रखेंगे हम बुरी तरह फेल होंगे, लेकिन जब खुदा पर तवक्कल करेंगे, यीशु पर, तो हमारी चीज़ें बाबरकत होंगी, हमारी चीज़ें ऐन वक्त पे मुहैया होंगी। हमारी पिछली और पहली जितनी भी बरकतें रुकी हुई हैं, जब दानियल ने दुआ की तो उसकी दुआ का जवाब पहले दिन ही आ गया था, लेकिन वो अपने खुदा के साथ वही उसका सजदों में झुकना, वही खुदा के साथ इबादत, जवाब उसका पहले दिन आ गया था। लेकिन वो शैतान ने रोके रखा था कि क्या ये खुदा की हजूरी में अगर इसको जवाब नहीं आ रहा तो ये ऐसे ही रहेगा। वो 21 दिन उसके वैसे ही सजदे रहे। तो क्या हुआ, खुदा ने मोइन वक्त पर 21 दिन के बाद उसके लिए क्या भेजा, मकाइल को, और मकाइल फरिश्ता ने उस फरिश्ता को शैतान की फौजों से छीन के जवाब उसको वापस दिया। खुदावंद सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक, मोइन तरीके के मुताबिक हमें क्या करना चाहता है। और जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदिनों की खातिर हुआ। यसु मसीह भी निजात देने के लिए किस वक्त आया, ऐन वक्त पे। और हर एक चीज मेरे और आपने अपनी जिंदगी में समझ लेनी है कि खुदा के ऐन वक्त पे है। और जब खुदा खामोश हो तो समझो कि आगे जैसे इजरायली क्या कर रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, और खुदावंद ने उनके आगे कितने चश्मे रखे हुए थे और कितने दरख्त रखे हुए थे खजूर के, 70 दरख्त खजूर के, और 12 चश्मे कितने रखे हुए थे पानी के, और वो थोड़े से पानी के लिए क्या कर रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन वो किस वक्त पर मुहैया हुआ, ऐन वक्त पे, जब खुदावंद के वो उससे पहले बुड़बुड़ाना शुरू हो गए थे। उससे पहले खुदावंद के टाइम के मुहैया करने से पहले ही वो क्या होना शुरू हो गए थे। अगर बाप इब्राहिम बुड़बुड़ाना शुरू कर देता तो क्या ऐन वक्त पे बैंडा मुहैया होता, उसका बच्चा भी कुर्बान हो जाना था और बैंडा भी नहीं मुहैया होना था। तो जो खुदावंद ने हमें काम दिया है, हमारा काम है उसके आगे झुकना। कैसे चलना है, तो अपने खुदा से अपने सारे दिल, हम गीत भी गा रहे थे, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से क्या रख, मोहब्बत रख, खुदावंद की बंदगी कर, तो वो तेरे बीच में से क्या कर देगा, बीमारी को भी दूर कर देगा, और तेरे रोटी और पानी पे क्या देगा, बरकत भी देगा ऐन वक्त पे। तेरे बच्चे को, तेरे घराने को नशे से, हर एक चीज से वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या उसकी तरह वफादार हैं, बाप इब्राहिम की तरह? क्या हम यूसुफ की तरह वफादार हैं? जब हम इस तरह से वफादार हो जाएंगे तो खुदा हमें मोइन वक्त पर मुहैया करने की कुदरत है। हालेलुया।